हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिजल्ट करेंगे। वो रिजल्ट क्या होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कोशी सीक्वेंस के बारे में एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में कि वो दोनों क्या होते हैं। अब हम शो करने जा रहे हैं कि जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी ना, वो क्या होगी, कोशी सीक्वेंस होगी। देखो मैंने आपको पहले ही भी बताया हुआ है कि हर किसी भी स्पेस में जो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं वो कोशी सीक्वेंस होती है, ठीक है। बट हर एक स्पेस में कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज करे ऐसा जरूरी नहीं है। रियल स्पेस में करती है कन्वर्ज, कोशी इफ एंड ओनली इफ कन्वर्ज, कॉम्प्लेक्स में भी करती है, बट हर एक स्पेस में कन्वर्ज कोशी इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी ये सिर्फ कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी होगी, बट कन्वर्स होल्ड नहीं करेगा। एंड कन्वर्स किन कंडीशंस में होल्ड करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ओके। बट डायरेक्टली कि कोशी इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट नहीं होगा, सिर्फ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी होगी। अभी देखो आपसे क्या कहा जा रहा है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नॉन लीनियर स्पेस में कोशी सीक्वेंस है, ये आपने शो करना है। तो सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसका मतलब जो सीक्वेंस आप लेके चलोगे वो कैसी सीक्वेंस होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी ना। तो मैंने मान लिया कि xn आपके पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, CGT मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कि उसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, मैं उस डेफिनेशन को यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ, सेम डेफिनेशन है, मैं बस मैथमेटिकली लिख रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि वहां पे एक एक्स नॉर मिलेगा, यानी कोशी सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एक्स नॉर। मैंने मान लिया कि इस सीक्वेंस की लिमिट एक्स नॉर है, तो एक्स एन माइनस एक्स नॉर हम नॉन लीनियर स्पेस के अंदर पढ़ रहे हैं, रियल में आप मॉड्यूलस के उससे पढ़ते हो। हम ये है वही, बस यहाँ नॉन लीनियर स्पेस में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्म लग रही है मॉड्यूलस की जगह, ओके। ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉर। और ये क्या होता है, हम लिखते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर भी होता है, तो नेचुरल नंबर लिखो या कोई पॉजिटिव इंटीजर लिखो, बात सेम है। तो यहाँ पे क्या है, n नॉर कहाँ पे बिलोंग करेगा, n में, ठीक है। ये थी कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब आपने शो कर क्या करना है, आपको शो करना है ये कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज करे। अब मैंने कहोगे यहाँ n1 यहाँ n और क्यों लिखा, हो सकता है सेम नेचुरल नंबर हो एंड हो सकता है डिफरेंट नेचुरल नंबर हो। सेम हुआ तो कोई बात नहीं, डिफरेंट हुआ तो मैंने मेंशन कर ही दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपने शो करनी है। अब देखो एक चीज है यहाँ पे, ये जो n1 होगा ना, वो n1 या तो n नॉर से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, n नॉर से छोटा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, हम प्रूफ में मैं बताऊंगी आपको। देखो आप कंसीडर करो xn माइनस xm। आपको देखो प्रूफ करने के लिए जो भी चीज आपको शो करने के लिए दी गई है उसमें गिवन का कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा ना, तभी तो वो चीज आपको दी हुई होगी कि आप उसको यूज करके आगे जाओ। तो यहाँ पे फर्स्ट का यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो एक्स नोर है, एक्स नोर को क्या मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, कर दो। ये है, इनकी मैंने अपनी पेयरिंग बनाई, इन दोनों की अपनी पेयरिंग बनाई। अब नॉर्म के अंदर भी बाय डेफिनेशन ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है। ये सारे एलिमेंट, ये सारे सीक्वेंस जो क्या है वो किसी नॉन लीनियर स्पेस की है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पे जाना आप, वहां से पता चलेगा मैं पहले नॉन लीनियर स्पेस ले रही हूँ एंड देन उसकी अंदर से सीक्वेंस उठा रही हूँ। तो ये क्या है, किसी नॉन लीनियर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। अब अगर नॉन लीनियर स्पेस के एलिमेंट हैं, अब कहोगे एक्स एन, मान लो यहाँ पे मैंने नॉन लीनियर स्पेस लिया एक्स, एक्स एन एक्स में जा रहा है, एक्स नोर एक्स में जा रहा है, एक्स एम एक्स में जा रहा है। देखो एक्स नोर का भी एक्स में होना जरूरी है, क्योंकि कन्वर्ज करने का मतलब यही होता है कि जिस स्पेस से आप अपनी सीक्वेंस उठा रहे हो आपकी लिमिट भी उसी स्पेस में जाए, ओके।
तो इसको भी जानना पड़ेगा। अब मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था कि हर एक नॉन लीनियर स्पेस एक वेक्टर स्पेस होगा पहले, उसके बाद आप प्रोसीड करोगे उसको नॉन लीनियर स्पेस चेक करने के लिए। दैट मीन्स क्लोज्ड होगा एडिशन के अंदर, तो ये दोनों ये कंप्लीट एक्स में जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ के एलिमेंट हैं, एक्स के ही एलिमेंट हैं। अब यहां से देखो, अगर x के एलिमेंट है और x नॉन लीनियर स्पेस है तो उसके ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओगे, लगाओ। ये लगा दिया। क्या इसको 10 माइनस 20 एंड 20 माइनस 10 नॉर्म के अंदर दोनों सेम नहीं होंगे? होंगे ना। तो मैं यहां से क्या ये कर दूं, एक्स एम को पहले लिख लूं, एक्स नॉर को बाद में लिखूं। अब देखो यहाँ पे जो m और n आप ले रहे थे वो n और m n1 से बड़े थे और n1 खुद n नॉर से या तो बड़ा था या इक्वल था। ये रिजल्ट उन सारे, ध्यान से सुनना यहाँ पे, बस एक ये लाइन है उसके बाद आपका प्रूफ डन। ये वो सारे n के लिए होल्ड होगा जो इस n नॉर से बड़े हैं, है ना। इसका मतलब देखो m n नॉर से बड़ा है, n भी n नॉट से बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों n1 से बड़े हैं और n1 खुद इससे बड़ा है। जैसे आप ये नहीं पढ़ते, इसको आप ऐसे भी तो पढ़ते हो कि a c से छोटा है, अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है तो a c से भी छोटा है, ऐसे भी तो पढ़ते हो। तो यहाँ पे वही बात हो रही है ना कि m n1 से बड़ा है और n और n से छोटा है, तो ये वाला रिजल्ट x m पे भी लगेगा। अगर लगेगा तो मैं क्या करूं, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 कर लो। एप्सिलॉन भी रख सकते हो बट लास्ट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए एप्सिलॉन बाय 2 कर लिया। तो उन सारे n के लिए यहाँ पे देखो क्या ये चीज होल्ड हो रही है कि ये वाली चीज लेस देन है एप्सिलॉन बाय 2 से। मैं 1 का यूज कर रही हूँ। उन सारे n और m के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा था जो n और से बड़े थे। n1 n और से बड़ा था और n और m दोनों n1 से बड़े थे। दैट मीन्स मैं वो रिजल्ट अप्लाई कर सकती हूँ। प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n कोमा m ग्रेटर देन इक्वल टू n1, ये जो खुद बड़ा है या इक्वल है n और के। हो गई ये चीज। अब ये क्या है, एप्सिलॉन आ गया। अगर मैं यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 ना करती तो यहाँ 2 एप्सिलॉन आ जाता, बस इतना फर्क होता और कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ से क्या पता चला कि xn माइनस xm लेस देन है एप्सिलॉन फॉर ऑल n कोमा m ग्रेटर देन इक्वल टू n1। जो कंडीशन देनी होती है ना वो साथ में देके चलना। ये वाली चीज यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी। ओके, यही था इसमें कि हर एक कन्वर्जन सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस होती है नॉन लीनियर स्पेस के अंदर, बट इसका कन्वर्स बिल्कुल भी होल्ड नहीं करता है।